आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके चैप्टर का नेम है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? देखो, सोसाइटी समाज का एक हिस्सा होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है आपस में सहयोग करने वाली सोसाइटी। आपने एक सीरियल देखा होगा जरूर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, लगभग सबने देखा है। तो उसमें क्या होता है कि सभी सोसाइटी के मेंबर मिलके सारे जो काम है वो प्रॉपर वे में फॉलो करके करते हैं। मतलब हर किसी को अपना अपना काम बांटा गया है, एक सेक्रेटरी रखा गया उसमें जो हर चीज़ को क्या करता है, मैनेज करता है। तो प्रॉपर वे में काम होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? देखो, एक ऐसी, मान लो हमारे यहाँ पे ना एक ऐसी सोसाइटी है, मान लो एक पूरा मोहल्ला है। मोहल्ले वालों ने ना मिल के क्या करा, ध्यान से बात को सुनना। मोहल्ले वालों ने क्या करा कि हमको ना सामान बहुत दूर से लाना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, मिल के एक दुकान खोल ली, पूरी मोहल्ले के अंदर ही दुकान खोल ली। ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करेंगे। किसको करेंगे, क्या करेंगे? होलसेल में ले आएंगे और अपने मेंबर्स को सस्ते में देंगे। मतलब जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनको सस्ते में प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या हुआ, एक तो सामान सस्ता मिलेगा उनको और मेंबर्स का फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादातर डेरे वाले करते हैं। डेरे वाले क्या करते हैं, डेरे में मान लो 8, 10, 20, 25 घर हैं, करते नहीं हैं, बहुत करते भी हैं। क्या करेंगे, एक ट्रैक्टर ले आएंगे मिल के, उस ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे सभी, जिसको मतलब जो जो टाइम पे चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ ले आए या कुछ मशीनें ऐसी ले आए, मिल के ले आए। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम में आप मिल के कुछ सामान या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसका फ़ायदा मेंबर्स को होता है। मेन फ़ायदा किसको होता है? मेंबर्स को। इसकी डेफिनेशन आपको रीड करनी है, टूल किट में दे रखी है, एक बार रीड करना। इट रेफर टू वॉलंटरी एसोसिएशन। एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो बनाते हैं। अपने पास को पेन पेंसिल जरूर रखा करो। पता है क्या होता है, वो वर्डिंग लिख लोगे तो आपका बेनिफिट होगा उससे। पेंसिल होनी चाहिए भी जरूर सबके पास, या पेन होना चाहिए। इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एसोसिएशन है पर्सन की, मतलब लोग मिलकर बनाते हैं अपनी इच्छा से। हु ज्वाइन टूगेदर, सब मिल जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। विद द मोटिव टू वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर। और इनका मोटिव क्या होता है? अपने मेंबर्स का वेलफेयर। वेलफेयर समझते हो? वेलफेयर मतलब अच्छा, अपने मेंबर्स के अच्छे के लिए काम करते हैं। मतलब एक मिल के काम करना है, अपनी इच्छा से काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, और मेन मकसद क्या होता है? मेंबर्स का फ़ायदा। एक डेफिनेशन दे रखी है प्रोफेसर एच कैलवर्ट की, सबकी बुक्स में होगी। प्रोफेसर एच कैलवर्ट, कोऑपरेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। वेयर एज पर्सन वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर, जो पर्सन होते हैं अपनी इच्छा से आते हैं मिलकर, एज ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, अपने सारे सबके फ़ायदे के लिए। आपने कमेटी वर्ड सुना, कमेटी डालते हैं, कमेटी वगैरह डालते हैं, वो भी एक तरह की कोऑपरेटिव सिस्टम है। क्या करते हैं कमेटी, मतलब सारे वे किस्तें देते हैं, फिर एक बंदे को जिसको ज़रूरत होती है वो पैसा मिल जाता है। ये सिस्टम होता है। कमेटी के बारे में फिर कभी बात करेंगे क्या सिस्टम होता है। मतलब आपने सुना तो ज़रूर होगा सबने, कमेटी क्या क्या सिस्टम है। ये भी कोऑपरेटिव सिस्टम है, कमेटी वाला सिस्टम है। आगे इसके फीचर्स पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। सबसे पहला फीचर है वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब होता है अपनी इच्छा से मेंबरशिप। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा। मान लो सोसाइटी में 20 घर हैं, 20 में से जिसकी इच्छा हो आ जाओ, मेंबर बन जाओ, नहीं इच्छा मत बनो, कोई दबाव नहीं डाला जाएगा आपके ऊपर। इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मीन्स दैट द इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड
टू बी ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो मेंबर बन सकता है सोसाइटी का। एनीबॉडी कैन बी मेंबर एज एंड व्हेन ही डिज़ायर एंड लीव इट्स मेंबरशिप आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस इफेक्ट। कोई छोड़ के भी जा सकता है, कोई आ भी सकता है। तो आपको यहाँ तक याद करना है, ये इफेक्ट तक याद करना है आपको बस। वॉलंटरी मेंबरशिप इफेक्ट तक है। दिस इफेक्ट देखो कहाँ पे है, 3 लाइनें हैं लगभग, मिल गया। सेकंड पॉइंट है लीगल स्टेटस। ये जो संस्थाएं होती हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका लीगल स्टेटस होता है। देखो ऐसे नहीं बन सकती है, इनको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। और कहाँ पे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कोर्ट में जाके। और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ये एक लॉ अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का एक्ट बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन बी यूज वर्ड कोऑपरेटिव विद इट्स नेम अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक आप इसका नाम यूज, कोऑपरेटिव नाम यूज़ नहीं कर सकते आप, ये एक लॉ है। अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपको ये नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए सेपरेट एंटिटी विद रेफरेंस टू इस मेंबर। बस यहाँ मेंबर्स तक याद कर लेना। इस मेंबर के साथ ये जो मेंबर्स होते हैं, ये एक अलग से पहचान बना लेती है अपनी। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। जो इसके मेंबर होते हैं, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी बहुत बार आया, हर एक चैप्टर में ये पॉइंट आया ही आया। तो हर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। मतलब इनके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। सारे के सारे मेंबर जितना जिनका हिस्सा होगा उतनी उनकी लायबिलिटी होगी। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। जो इसके मेंबर होते हैं, अच्छा एक बात बताओ नॉर्मल सी, कौन कंट्रोल करेगा इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको सारे करेंगे, या तो सारे करेंगे या सब में से किसी एक को बना दिया होगा भी आपने संभालना है। जैसे सेक्रेटरी बना देते हैं सोसाइटी का, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी एक सेक्रेटरी है, आपको पता ही है, उसमें देखा होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसे ही एक मतलब हेड बना देते हैं, उसको क्या करते हैं, हेड को फिर वो संभालता है सब कुछ। द कंट्रोलिंग जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय मेंबर देमसेल्फ इन डेमोक्रेटिक वे। ए मैनेजिंग कमेटी इज़ फॉर्म टू बी ए पर्पज विच इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। बस यहाँ तक याद करना है। वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल दिया जाता है सबको। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेक करना, सर्विस मोटिव। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस। किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, सेवा किसकी करते हैं, इनके मेंबर्स की, बाकी किसी की नहीं। मेंबर्स की सेवा करना इनका काम होता है। देयर मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू इस मेंबर। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प does not mean that the society provide goods and service at cost price but help their member by earning proper profit। कह रहे हैं जितना हो सके कम से कम प्रॉफिट पे उसको दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जितने की लाएंगे उतने के दे देंगे, नहीं, जितना हो सके उतने प्रॉफिट पे इनको दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। क्या सबको वोटिंग राइट सबको बराबर होगा, बिल्कुल। जिसके जितने मेंबर, मतलब जितने मेंबर होंगे सोसाइटी के उतना ही उनको वोटिंग राइट मिलेगा। शेयर के हिसाब से। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट अप्लाई हियर एंड फॉर एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ कास्ट हिज वोट। द नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय द मेंबर हैज़ नो रिलेवेंट। देखो लिखा हुआ है इसमें, कह रहे मेंबर शेयर नहीं, जितना मर्जी शेयर ले रखा हो, लेकिन एक बंदे का एक वोट होगा। अब कोई ज़्यादा पैसे के बड़ा बंदा हो तो उसको ज़्यादा वोट है थोड़ी 10 वोट डाल लेगा तुम, एक बंदा एक ही वोट। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया इसमें। वो जितना शेयर, सॉरी, एक बंदा एक वोट, चाहे शेयर उसके ज़्यादा हो चाहे उसके शेयर क्या हो, कम हो। तो ये 6 पॉइंट कर लेना आपको, बस बहुत है। 6 पॉइंट ही नहीं, आपको मुक्ते 4 या 5 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और करना है, एक टॉपिक हमारा फॉर्मेलिटीज़
और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपने ऐसी ही सोसाइटी खोलनी है तो आपको कैसे खोलनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए आपको ऐसी सोसाइटी को ओपन करने के लिए। द फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। इन स्टेट्स के अपने ही एक्ट हैं, बाकी सब पे 1912 वाला एक्ट लगता है। अपने एरिया में 1912 वाला। एवरी स्टेट ऑफ रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा होता है रजिस्ट्रार। दोज हु वांट टू एस्टेब्लिश ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको ये सारे फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे। क्या क्या है, क्या क्या देना चाहिए उनको डिटेल में। नेम, सोसाइटी का नाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। सोसाइटी बताओगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ऐसे ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोज सोसाइटी, आप सोसाइटी किस लिए बना रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव होगा। शेयर कितना है, पैसे कितने लगे हुए हैं जो काम कर रहे हो आप, शेयर कैपिटल मतलब पैसा, कितना पैसा लगा हुआ है। राइट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर, किस मेंबर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लिखा होना चाहिए। जैसे सेक्रेटरी कौन है, कैशियर कौन है, या किसका क्या काम है, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। मेथड ऑफ बिकमिंग मेंबर, अगर मेंबर बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे। नेम एंड एड्रेस मेंबर का और रूल, ये सब कुछ आपको लिख के देना पड़ेगा। और ये जब लिख के दे दोगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी सोसाइटी क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी, बन जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था आज का, तो इसको आपने कंप्लीट करना है, याद करना है।